ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मत संगिना मद गुरु मद महादना मद निशतारका मद भाग्या मद आनंदो नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलं कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलो श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो सभी लोग अपने हैंड रेज कर रख सकते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो भी कर सकते हैं हैंड रेज अब, क्योंकि हम भागवतम में एंटर कर रहे हैं अब। और भागवतम कहाँ गई, एक सेकेंड क्षमा चाहता हूँ। भागवतम, यस। हम भागवतम के कहाँ पर, कल हमने कहा समाप्ति राज क्या पढ़ना है, किसी को याद है? आज हमारा तीसरा अध्याय प्रभु जी। राइट। तो सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा भक्तों ने आज हैंड रेज कर रखा है, तो हम कोशिश करेंगे सबके साथ पढ़ते चलें इसको। तो इतने हैंड रेज को ध्यान में रखते हुए 3-3 श्लोक कवर करेंगे हम, ठीक है? 5 में फिर सबका नंबर नहीं आएगा। तो आज तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। तो ये बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। हेमलता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री सुखदेव जी गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, अब आपने मुझसे मरणासत्र बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम वासना का इच्छुक हो, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो, उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो सौभाग्य का आकांक्षी हो, उसे भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे, उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता है, उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है, तो उसे शिव जी के रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता है, उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग लोक की कामना करे, उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो, उसे विश्वदेव की, और जो जनता के लोकप्रियता का इच्छुक हो, उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायु की कामना करता हो, उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे, उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी पद के स्थायित्व की कामना करता हो, उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो, उसे गंधर्व लोक के निवासियों की, और जो सुंदर पत्नी चाहता हो, उसे अप्सराओं का तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों का शासन करना चाहता हो, उसे ब्रह्मांड के प्रमुख भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो,
उसे भगवान की तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है तो उसे शिव जी की पत्नी सती देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो इसमें हम हरे देख कृष्ण। हरे देवता अलग अलग बताई गई है, लेकिन आगे बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट रावत प्रभु जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को भगवान श्री विष्णु या उनके भक्त की पूजा करनी चाहिए, और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे मरुदगण तथा अन्य विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की, और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता हो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इम्पोर्टेंट है, इतने देवी देवताओं का बताने के बाद में बता रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उन सब चक्करों में, चाहे उसको कामना हो या ना कामना हो, दोनों केस में भगवान की पूजा करते हैं। भगवत गीता में भी हमने पढ़ा था, राइट। अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं को पूजते हैं क्योंकि जल्दी फल मिलता है, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो मुझे ही पूजते हैं, चाहे उनको कुछ कामना हो तब भी। हमने 4 प्रकार के लोग भी पढ़े थे भगवत गीता के अंदर, तो ये उसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। नेक्स्ट पुष्कर प्रभु जी, आप पढ़िए। हाँ। प्रभु जी, तीव्रेण तीव्रेण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, तीव्रता के साथ। ओके, नेक्स्ट पुष्कर प्रभु जी, आप पढ़िए। हाँ प्रभु जी, स्थिर हो जाए थोड़ी सी। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान पर अविचलित आकर्षण के रूप में होता है। भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भंवरे पूरी तरह थम जाती है। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन है जो इससे आकृष्ट नहीं होगा। शौनक ने कहा, व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतः जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अब एक लेवल और नीचे चली गई, जैसे मूवीज में होता है ना फ्लैशबैक, कि अच्छा उनका डिस्कशन चल रहा है फिर वापस से आ जाते हैं, अच्छा उनके डिस्कशन में क्या हुआ। तो शौनक आदि ऋषि किससे पूछ रहे हैं? सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं वापस से कि सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव की जो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की जो चर्चा चल रही है, तब आगे क्या बोला उसके बाद परीक्षित महाराज ने, तब आगे उत्तर बताएंगे। नेक्स्ट शिवा माता जी, आप पढ़िए। हे विद्वान सूत गोस्वामी, आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहे क्योंकि हम सुनने को उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जाएं। पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतः भगवान कृष्ण विषय चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता ही रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अगेन यहाँ पे आप हर बार देखेंगे, अगर आप भगवत गीता ध्यान से पढ़ते हैं, कितना सिमिलैरिटीज है, कोरिलेशन है। 10वें अध्याय का चतुश्लोकी गीता में क्या था, जो हम कल भी चर्चा कर रहे थे, कि भक्त भगवान के विषय में चर्चा करने में आनंद लेते हैं। ये प्रिंसिपल
शौनक आदि ऋषियों को भी पता है। तो सूत गोस्वामी से कह रहे हैं कि आप हमें शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन हमें तो लगता है परीक्षित महाराज भी कृष्ण के भक्त थे, व्यासदेव भी बहुत, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी भक्त थे, तो उनमें तो और भी कथाएं हुई होंगी। हमें और डिटेल से बताइए, विस्तार से बताइए कि आप शॉर्टकट मत मारे, हमें भी सुननी है, हमें भी आनंद लेना है उन कथाओं का। तो ऐसा वो बोल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, हेमलता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य स्तंभों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। ये ध्यान देने वाला श्लोक है हम सबके लिए ही। या हम सिर्फ मीटिंग डिफेंडिंग इन्हीं में समय बिता रहे हैं, हमारा दिन जा रहे हैं सारे, और उसके बाद 1 साल होने के बाद हैप्पी बर्थडे बोल करके प्रसन्न हो रहे हैं, जबकि हमारी आयु क्षीण होती जा रही है। और उसका सही उपयोग क्या है? भगवान की कथाओं के में ही अपना समय का सदुपयोग करना। ये भागवत बता रहे हैं, हमारे शास्त्र बता रहे हैं। गुरुजी, यस प्रभु जी। मैंने आपसे कल पूछा था ना कि कर्म, भगवान कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो इसमें मैंने देखा है कि पहले जो आपने बोला है उसमें लिखा है कि मेरी पूजा कर तुझे ये मिलेगा, तेरे वंश की रक्षा होगी। तो इसमें तो अच्छा क्या नाम है, फल के लिए ही आप कर्म करने के लिए कहा जा रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ, आप प्रभु जी आप स्टार्टिंग में पता नहीं आए थे, नहीं आए थे उस टाइम पर। थोड़ा लेट हो गया था, मैं कोचिंग चला गया तो फिर लेट आया। इसके बाद रुकते हैं प्रभु जी, माता जी पढ़ लें एक बार, फिर रुकते हैं, फिर चर्चा करते हैं, आप बता रहे हैं, ठीक है? माता जी नेक्स्ट पढ़िए जी। क्या वृक्ष जीते नहीं है? क्या लोहार की ध्वनि सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्य प्राप्त नहीं करते? कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों के उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। भागवतम देखिए कितनी कठोर भाषा का प्रयोग कर रही है। क्या बोल रहे हैं हम मनुष्यों को? कुत्ता, सुअर, ऊंट, गधा। क्यों? क्योंकि हम समय बिता रहे हैं भगवान की दिव्य लीलाओं का नहीं, लेकिन वो बुराई करते हैं उनकी बातें सुनने में। तो हमें वो बताया गया है, राइट? तो हमें ध्यान देना है इस पे, समय हम वहां ना बिताएं इसके अंदर, राइट? नेक्स्ट ऋतिका माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण बाबू जी। पढ़िए माता जी। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथा नहीं सुनी है तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों का गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उनके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल है और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। हरे कृष्णा। ये सारे श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इनको कि हमें क्या बताया जा रहा है, शास्त्र में क्या बता रहा है। अगर हम भगवान के सब नहीं कर रहे हैं तो हमारे क्या है? श्रवण रंध्र यानी कि कान, सांप के बिल हैं। इसमें सांप क्या है? सांप के बिल कैसे? क्योंकि हम बाकी चीजों के प्रति जो सुन रहे हैं वो जहर की तरह, विष की तरह सर्प अंदर जा रहा है हमारे अंदर कानों से। और जिह्वा क्या है? भगवान का गुणगान नहीं कर रही, तो मेंढक की तरह है। और मेंढक के साथ क्या होता है? जब मेंढक टर्टर करता है ना, तो क्या होता है? मेंढक के टर्टर करने से सांप को पता चल जाता है वो कहाँ पर है और उसको आके खा जाता है। तो ऐसे अगर हम भगवान का श्रवण, भगवान का गुणगान ना करके, भगवान का नाम जप ना करके चीजों में प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हम काल रूपी सर्प को आवाहन दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आजा मेरे को खाने के लिए। मृत्यु हमारी निकट आएगी, उससे जल्दी आएगी। तो हमें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट स्वामी जी के इसके अंदर ये बोला है उच्च स्वर के अंदर हमें प्रभु का गुणगान करना चाहिए। करेक्ट। ये भी एक मतलब जरूरी है, खाली मन से अगर बोलते रहे, स्वर हमारा उच्च और स्वर होना चाहिए। करेक्ट। उच्च स्वर कैसे बताया जाता है? उच्च स्वर बताया जाता है जब हरिनाम जप कर रहे हैं तो हम जो बोल रहे हैं हमें सुनाई दे कम से कम। दूसरा, जब आप हरिनाम का कीर्तन करते हैं तो आपने मंदिरों में देखा होगा, जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो रहा था तो कितना जोर से हो रहा था, ताकि
हमारे आसपास 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं उन जी। सबका उद्धार हो सके। और तीसरा जो हम अभी कर रहे हैं, मेरा उच्चारण एटलीस्ट इतना हो कि आप सबको सुनाई दे, और आप जब आप कर रहे हैं तो उसका इतना हो कि आप हमारे को आवाज सुनाई, तो इतना जोर से रहना चाहिए। राइट, थैंक यू प्रभु जी। श्रुतिका माता जी आगे पढ़िए प्लीज, मैंने आपको म्यूट कर दिया था, आपके पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी। हाँ हाँ, वो ट्रेन पास हो रही थी। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकनों से अलंकृत हो, यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य है। ये भी आप देखिए, मतलब कितना कठोर लिखा हुआ है कि ये जो सर है, अगर ये झुकेगा नहीं भगवान के सामने तो इस पे कितना मर्जी रेशमी पगड़ी सजा रखी है हमने, तो ऐसा ही है कि पेठा रखा हुआ है, उसके ऊपर सजा रखा है, एक भारी बोझ है उसको सजा रखा है। और अगर हम इन हाथों को जितना मर्जी सजा लें, अगर भगवान की सेवा में नहीं यूज कर रहे तो ये मृत व्यक्ति के हाथों के बराबर है। नेक्स्ट पढ़िए माता जी। हाँ, जो आंखें भगवान विष्णु के प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, अनेक रूप, नाम, गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख के अंकित आंखों की तुल्य है। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनु जैसे माने जाते हैं। धन्यवाद माता जी। अगेन वापस देखिए भगवत गीता से कितना कोरिलेट हो रहा है। प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां, अभी हम इससे पहले भगवत गीता में क्या पढ़ रहे थे, प्रतिनिधि, और ये प्रतीकात्मक ही पढ़ रहे थे ना, कि वो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आपकी आंखें नहीं देख पा रही हैं चीजों को, कि समुद्र को देख रहे हैं तो भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, हिमालय देख रहे हैं तो स्मरण नहीं हो रहा, चंद्रमा देख रहे हैं तो स्मरण नहीं हो रहा, तो क्या है, ये मोर पंख में जो दिखती है ना आर्टिफिशियल सी आंखें, वैसी हैं, उसके तुल्य हैं। और अगर आप हष्ट पुष्ट होते हुए भी भगवान के तीर्थ स्थानों पे नहीं जाते हैं, जहां जाकर आप भगवान का स्मरण कर सके, गोलगप्पे आलू टिक्की नहीं खानी वहां जाके, वृंदावन जाके लस्सी और ये कर रहे हैं, वो नहीं, वहां जाकर भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे हैं, वृक्ष के तन जैसे हैं, तनों जैसे। तो ये बताया गया हमें यहाँ पर। आई थिंक 8-6 हो गए हैं, तो हम यही रुकेंगे। इंटरेस्टिंग